SIDB बीट सिपाही के अनुभाग का है, जिसमें आप लोगों को आप महोदय द्वारा इधर भ्रमण कार्यक्रम हो जाएगा। एक काफ़ी गलत धारणा पैदा हुई है कि चीड़ के नीचे कुछ नहीं हो सकता और चीड़ आग का कारण है। आप मुझे बता सकते हैं कि ये है वास्तव? और इनके नीचे देखिए आप, बांझ है, सब कुछ बुरांस है, पूरी परत जमी हुई है। ये बनेगा पानी, पेड़ कभी पानी नहीं खींचता। ये बायोमास है। जब पानी की इसमें गिरता है, बारिश होती है, तो यह पूरा उसको अपने अंदर लेता है, पूरी। तो यही पानी जो जमा होता है यहाँ पर, यही पानी नदी, नाले, गाड़ गधेरे, इन जगहों पर साल भर के लिए रिचार्ज चलते रहे। आया सब आपके लिए कितने निकल हाँ तो आगे तक यहाँ पे जहाँ हम चले हैं वहाँ मैं उनसे ये कहूँगा, आज से 40 वर्ष पूर्व पहले बंदर, सुअर, बाघ ये कहाँ रहते थे? सब जंगलों में रहते थे। कभी कभार बंदर हमारे घरों के आसपास आ गए तो एक बार डराने से वो भाग जाते थे, दोबारा नहीं आते। क्यों बढ़ा? 100% इसमें मानव हस्तक्षेप है। लगातार जंगलों में आग लगाना, उनकी खाद्य श्रृंखला को नष्ट करना, उसने आना ही है हमारे पास। आया, उसने मानव पर भी अटैक किया, हमारे मनुष्यों को है कि पानी अगर हवा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप लोग सोच तराई से आए हैं, आप लोग वहाँ सोच रहे हैं कि यहाँ समुद्र है, वहाँ नदी है, नहाते, लेकिन देर सवेर सब कुछ सूख जाएगा अगर देर सवेर, क्योंकि पहाड़ का ही पानी प्लेन को आ रहा है। प्लेन जब बारिश नहीं होगी तो आप समझ सकते हो। कुछ अभी इतनी ठंड होनी चाहिए, हम लोगों को कांपना चाहिए था। किसी को इतनी ठंड तो नहीं लग रही मेरे हिसाब से, और आग के नज़दीक होते हम लोग, लेकिन ऐसा क्यों? क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। सारी फसल हमारी चली गई। यहाँ आलू होता था, सेब होता था, नाशपाती, बादाम, सारा कुछ चला गया केवल क्लाइमेट के जाने से। और मौसम अगर चला गया तो आने वाली ये छोटे बच्चे क्या करेंगे? आप लोग हमारे हैं, हमी को बचाने हैं, जंगल हमारे हैं, हमी को बचाने हैं। ये हमारी 13.5 किलोमीटर की रास्ता है, 13.5 किलोमीटर। जहाँ पर आप खाना खा रहे हैं वहाँ पर से ये आपके वहीं घूम के आएगी और यहाँ से आपको 1 किलोमीटर पर मिल जाएगी। ये है फायर पट्टी, जो शीतलाखेत मॉडल से एक नया वो बनके तैयार हुआ है। इसको बनाने के लिए हम, आप लोग तो भली बात ही परिचित है, आपके वहाँ भी फायर लाइन होगी, आपको पता है फायर लाइन आपके यहाँ होती है, आपके यहाँ तो सिंपल सा है। पर हम जंगल आग लगने की बात कही गई है। हम 2004 से मंगलदल में जुड़े हैं। बीच में जो था कि आग बुझाने भी हम लोग आए थे। मेरी एक बहन का बच्ची जंगल गई थी, उनका हाथ टूट गया फिसलने से। आग बुझाने में वहाँ फिसलने से उनका हाथ टूट गया। अब क्या करें, रात हो गई थी, देर हो गई थी। क्या कहते हैं, सीता की बताइए कि ये पाठक ने हमको यहाँ बुलाया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। इनने हमको सहयोग किया। और जो भी है मेरी महिलाएं, अभी तक मैं जब भी कहती हूँ मेरी महिलाएं अभी तक ये जंगलात में जहाँ भी आग लगती है बुझाने के लिए मेरे साथ देती हैं। जब भी कहती हूँ, जो भी कार्य के लिए कहती हूँ, मेरी महिलाएं आती हैं। और जो भी है जल जंगल सबको हमको बचाना है। पानी की बात आई, जंगल की बात आई, खेती की बात आई, पलायन रोकने की बात आई, ये सब चीज़ को देख के हमको चलना है। धन्यवाद। कंजर्वेशन रामनगर डिवीजन में तो
जैसे हमारे काफ़ी सारे लोग रामनगर क्षेत्र से ही यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप सभी लोगों का स्वागत। और बहुत लंबे समय काफ़ी धैर्य से आपने सुना। जैसा मेरी जानकारी में है लगभग 5 बजे के आसपास शायद ये जो है स्टार्ट हो गया था कार्यक्रम आपका। तो और विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा पाठक जी का। मैं बहुत थोड़ा सा ही अंश इस कार्यक्रम का देख पाया, लेकिन उसमें भी जो मेरी समझ में एक मोटी मोटी बात है, समय ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि माताओं को हमारी जो है काफ़ी देर भी हो रही है, तो मुश्किल से 1-1.5 मिनट आपका लूँगा। तो पाठक जी का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरी पहले मुलाकात है नहीं, लेकिन जो छोटे से चीज़ में मुझे समझ में आई कि कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर बैठे हैं जो हमारे आसपास के क्षेत्र की माताएं यहाँ पर हैं, और बाकी लोग ऐसे हैं जो रामनगर क्षेत्र के आसपास से आए हुए हैं। एक जो आपका विशेष धन्यवाद कि आपने एक ये जो अभी आपने बताया लगभग 850 महिलाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। तो आने वाले समय में ये एक जन आंदोलन की तरह ही इस कार्यक्रम को जाना है आगे, और ये जाएगा भी, क्योंकि ये हमारे लिए हमारी नीड बन गया है आज की डेट में, हमारी जरूरत है। अगर ये नहीं करेंगे तो बहुत सारी बातें क्या क्या हो सकती हैं वो पाठक जी ने आपको बताई, आप सब लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। हम पहले से भी जानते हैं, हम उस पर रिएक्ट नहीं करते, वो अलग बात है। हम इग्नोर कर देते हैं चीजों को। हम अगर ऐसा हो भी जाएगा तो क्या होगा, मैं तो चला जाऊंगा 10-20 साल बाद, ये सोच के चलते हैं। लेकिन ऐसा ही हमारे पीछे से लोग अगर सोचते आ रहे होते। एक छोटी सी चीज लास्ट में टेम्परेचर को लेके कह रहे थे आप, तो उस पर जब मैं धारचूला में 17 तारीख के दिन धारचूला में पहुंचा तो धारचूला का टेम्परेचर था 43 डिग्री। सब कोई बिलीव कर सकता है इन चीजों को। ये हमारे यहाँ होने लगा है पहाड़ में। तो अगर दिल्ली में 50-55 होगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब 40-42 में हम सरवाइव नहीं कर पाते हैं तो वहाँ इतना बुरा हाल था। वो मतलब हम लकी थे, मैं धारचूला पहुंचा और शाम से बारिश शुरू हो गई। दिन में मैंने वहाँ वो 43 में काटा। तो मैंने सुना वहाँ के लोगों से, मतलब कि हमने पहली बार इस तरह के टेम्परेचर में रह रहे। 43 मेरे यहाँ रामनगर में भी नहीं होता था 2-4-5 साल पहले। तो बड़ा टफ होने वाला है आने वाला समय। तो वो सारी चीजें हैं। और एक छोटी सी चीज जो मेरे को और सीखने को मिली यहाँ पर, जो मैंने देखा इन मातृशक्ति को देखकर, देखिए हमारे वहाँ जंगल को लेकर 2 कंसेप्ट हैं। मैं भी इसी ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरा घर बहुत नजदीक है यहाँ से, जहाँ पर हम हैं अभी, मुश्किल से 20-25 किलोमीटर की पेरिफेरी में मेरा भी अपना गाँव है। हालांकि मैं लंबे समय से रामनगर हल्द्वानी रह रहा हूँ, वो अलग चीज है, आता जाता रहता हूँ यहाँ। तो उसमें क्या है, हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में। मैं अपने गाँव में रहता हूँ तो हमारा भी वही नारा है, एक नारा है, बहुत इस्तेमाल करते हैं लोग। थोड़ी सी भी दिक्कत आती है ग्रामीणों को तो कोई भी आंदोलन होता है उसमें एक बहुत कॉमन नारा है। वो क्या रहता है, जल जंगल जमीन हमारी किसकी धौंस। जल जंगल जमीन तो आपका है, धौंस किसकी, आप बताइए। अब लेकिन यहां पर एक परिवर्तन है कि आप क्या है, इसमें फर्क क्या है कि उसको हम अपना राइट मान के चल रहे हैं कि मेरा तो हक है इस पे। अब हक है तो वहां पर आपने करना कुछ नहीं है, लेकिन राइट आपका है, आपने माना है, उसे जिम्मेदारी है अपनी जंगल को। अगर बच ये थोड़ा सा फर्क है तो हमारा ही ना। अगर हम उसको अपनी जिम्मेदारी मान के चले तो अगर राइट है तो फिर जिम्मेदारी भी होगी। लेकिन ये फर्क है कि वहां केवल हक है, यहाँ थोड़ा सा जिम्मेदारी आने से परिवर्तन आ रहे हैं। अगर इस भाव को हम ले आएंगे तो बहुत सारी चीजें आगे परिवर्तित हो सकती है। बाकी धन्यवाद पाठक जी, बहुत बहुत आपका। बहुत बड़ी मायने रखता है, क्योंकि आपने सब नींबू पूरा नहीं जोड़ दिया, कुछ भी नहीं बताया शायद, जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन छिक्कल भी अपने आप में महत्व रखता है। तो मैं अब छिक्कल की बात करूँगा यहाँ पर आप लोगों के सामने। सारी चीज़ें पिक्चर आपने देख ली है, सब लोग समझ के मेरी भाकड़ की मातृशक्ति है, आपको मेरा नमन प्रणाम करता हूँ कि आप लोग इतनी देर तक। फिर हमने एक शहरी विकास समिति का गठन किया, उसके अध्यक्ष हरीश मिश्री जी थे और सचिव मैं हूँ, और संयोजक हमारे गिरीश शर्मा जी रहे थे, उसके बाद संयोजक गजेंद्र पाठक जी रहे और पूरन सिंह नेगी थे। 4-5 लोग, 7 लोगों की टीम थी। तो एक उनके मन में विचार आया, मैंने उसको कहा कि अच्छी बात है, करना चाहिए। तो हमने उसको किया। आज वो मुहिम यहाँ तक पहुँच गई। इतने लोग आपको कितने दूर से, हमको कभी सपना नहीं था हमारे शीतलाखी में रामनगर से आएंगे, विद्याशरण से आए, कहाँ से आए, सब टीम आती। आपने सब कुछ देख लिया है, आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा, ये स्थिति क्यों आई है, आप लोग सब समझ के सब परिभूत हैं। सब लोग जानबूझे कि अगर जल जमीन जंगल नहीं है तो कुछ भी नहीं है, पानी और हवा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। राजन पीछे का है कि हमारी 5 पीढ़ी से आग गुजारे हम लोग। तो एक छोटा सा गिफ्ट आप लोगों को और देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये भी आप बहुत जरूरी है। यहाँ के लोग तो जानते हैं इस चीज को। इस बोतल में क्या रखा कोई बता सकता है, बाहर के लोग जो आए हैं, कोई बता पाएगा? चलो कोई बात ही रहने दीजिए। आप लोग होटल में जाते हैं, पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो एक विंग हम लोगों ने और चला रखी है कि जो भी आप
होटल में पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कुरकुरे चिप्स आपके बच्चे लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं, टॉफी खाते हैं, तो सारा कूड़ा आप इसमें बोतल में भर दो। उसके बाद उसको या तो आप बना लो, अपना गुलदस्ता बना सकते हैं, घर में रख सकते हैं, कोई बात नहीं। और अलगोते में अब तक आपकी फूली की क्यारी थी, फूली की क्यारी में उसको रख सकते हो आप। इसमें एक बोतल में कम से कम 10 से 25 कुरकुरे के चिप्स, छोटी बोतल में 5-6 टॉफी के जो भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे प्राणों को दूषित कर रहा है। अगर मैंने कुरकुरे खाया, चिप्स खाया, मैंने कोल्ड ड्रिंक, मैंने या कुछ भी चीज़ खाई, मैंने उसको बाहर फेंक दिया, तो क्या करे, हमारे पानी को दूषित कर देगा। या हमारी गाय बच्ची उसको खाएगी, उसके पेट में जाएगा तो उसको हानिकारक कर देगा। और इस बोतल में अगर बंद होकर कहीं आपने रख दिया, कहीं फूली की क्यारी रख दिया, कोई बात नहीं, हमने पानी में बहा दिया, मैं कह रहा आपने कहीं पानी बहा दिया, तो वो नुकसान नहीं करेगा, वो हमारे प्राणों को बचाने का काम करेगा। मैं मात्र से निवेदन करता हूँ, आप एक डस्टबिन किचन में रख दीजिए। जो भी आपके धनिया, हल्दी, मसाले के पैकेट सारा प्लास्टिक में आ रहा है, और प्लास्टिक हमारे प्राणों से बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है आज के डेट में। अगर इसमें बंद हो गया, आपने कहीं पर रख दिया या क्यारी, फूल क्यारी में रख दिया, तो हमारा कहीं न कहीं हमारे प्राणों को बचाने का काम करेगा। हल्दी, मिर्च, धनिया, जो भी पैकेट आप उस भर पर रख दो, उसको आप कहीं पर रख दो। और मैंने ये भी निवेदन किया कि जो बच्चा या मात्र से उस बोतल को मेरी दुकान में लाके मुझे देगी, तो मैं उसका पैसा भी दूंगा। कोई सरकारी योजना मेरी व्यक्तिगत मैंने खुद निर्णय लिया है, पर उनको 2 दूध, 3 दूध, 5 दूध, कुछ ना कुछ अगर बोतल भर के कोई मातृशक्ति या युवा पीढ़ी या जो भी बच्चे, स्कूल वाले बच्चे हैं, अगर उस बोतल को भर के मेरी दुकान में लाएंगे, तो मैं उसका कुछ ना कुछ आपको पैसा भी दूंगा, और वो आपके लिए गिफ्ट होगा। धन्यवाद। ज़्यादा नहीं करता। ऐसी प्रजाति है जो अपने नीचे कुछ नहीं होने देता। अब आप यहाँ पर देखिए, चारों तरफ देखिए, क्या आपको लगता है कि यार चीड़ के नीचे कुछ नहीं हो सकता? इसके नीचे आपको बाज भी मिलेगा, काफल मिलेगा, बुरांस मिलेगा, अंयार मिलेगा, सारी चौड़ी चौड़ी प्रजाति के जो पेड़ होते हैं वो सारे इस चीड़ के नीचे जी। अभी आपको थोड़ी मात्रा में, अभी आगे चलेंगे तो काफ़ी मात्रा में काफल भी मिलेगा आपको। एक आप आयार का नाम ले रहे हैं, वो क्या हुआ? तो ये है ये सीधा कभी नहीं होती है, टेढ़े ना नीचे जला हुआ क्षेत्र दिखाई देगा चीड़ के पेड़ों में। पूरा इतनी ऊपर आग गई थी, उसके बाद आप कल्पना कीजिए इस क्षेत्र में इन पेड़ों का क्या नज़ारा होगा। मात्र 12 साल में ये आज अपने नेचुरल जनरेशन के कारण ये पेड़ इतने बड़े हो गए। चीड़ हटाओ, चीड़ हटाओ, एक नाम आती थी, उसको वहीं पर ही कवर कर लिया जाता था, चाहे वन विभाग के द्वारा, चाहे जनता के द्वारा, वो वहाँ पर कवर हो जाता। 40 साल बाद आज मानव वन्यजीव संघर्ष कितना बड़ा है। हर जगह देखो लेपर्ड ही लेपर्ड, सुअर, घरों में बंदर आ रहे हैं। कारण क्या है? क्यों? धीरे धीरे आज एक पहल की जा रही है यहाँ से चितलाखेल मॉडल के नाम से कि पुनः उनको उनका स्थान, अगर हम थाईलैंड बनाते हैं, यही हमारी 13.5 किलोमीटर की बटिया है, अगर हम इसको फायरलैंड बनाते हैं तो हजारों पेड़ काटते हैं। तो इसलिए हमने ये नया एक विकल्प निकाला है फायर पट्टी के रूप में। बढ़िया बढ़िया फायर पट्टी इसको बनाने का स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। जुड़ी हो गया। आज आप देख रहे हो घाट घाट सारे बंद हो गए, नदी नाले सारे बंद हो गए, और बरसात के टाइम में वर्षा नहीं हो रही है, गर्मी के टाइम में गर्मी उतनी हो जा रही है, और बारिश तो बिल्कुल ना। अभी इस कमरे में हमको ठंड इतनी होनी चाहिए थी कि हम लोग कहाँ पे, लेकिन किसको ठंड नहीं हो रहा। आप देख लीजिए, अब आराम से बैठने लग रहा होगा कि ये अप्रैल का महीना होगा, ऐसा लग रहा है। इतनी गर्मी अभी हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लाइमेट बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। तो आखिर क्यों हुआ? सारी गलती इंसान की है, क्योंकि जंगल कटे, जंगल कटने से सब कुछ
पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया और ना हमारे घरों में धान है, ना मुर्गा चुग, सब कुछ गायब हो गया। और डिप्टी घरों में सोर बंदर को हमने खुद उनको अपने घरों बुला लिया। उनकी गलती कुछ नहीं है, क्योंकि हमने उनके जंगल खत्म किए तो हमारे वो घर में आए। ये बाघ सुअर बंदर पहले भी थे, आज से 20 साल पहले भी थे, लेकिन पहले क्या था कि सब लोग खेती करते थे। आज 100 में से 2-3 लोग खेती कर रहे हैं, बाकी लोग सब बाजार का आटा ले रहे हैं, सब कुछ केमिकल खा रहे हैं। केमिकल मतलब अपने लिए एक बीमारी और पैदा कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा मुद्दा आपको सब पीपीटी द्वारा दिखाया जाएगा, सब कुछ आपको लेना, सब कुछ आपको पीपीटी सुनाया जाएगा। बाकी आपको नरेंद्र जी आके को संचालित करके तो आप लोग से पुनः नियोजन। आप मेरे भाइयों, यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, आप इस जंगल को बचाने के लिए अपने अच्छे विचार लाओ और अपने जीवन बचाओ। जंगल बचाओ तो जीवन बचेगा ही। और हमने भी ऐसी शुरुआत की थी पहले। हमको पहले ऐसी लगा था कि हमने सोचा कि हम ऐसे ही अपने गाय बच्चों के लिए बचाएंगे और अपने लकड़ी के लिए बचाएंगे। धीरे धीरे करके हम बैठक में दूर से चली गई। दूर से गई तो मैंने थोड़ी थोड़ी बातें सुनी और लोग नदी को बचाने के लिए पेड़ और उनकी बातें कर रही थी। ज़्यादा पढ़े लिखे तो हम थे नहीं। हमने देखा कि ये लोग कह तो रहे हैं और जंगल अभी है, थोड़ा बहुत तो है ही, बच ही रहा है। धीरे 2007 में हमारी शहदेली में जब बैठक हुई तो वहाँ हमारे जंगल माता को चढ़ा दिया। आज तक हमारा मन ये नहीं करता है कि किसी कच्ची लकड़ी पे हाथ लगाए। किसी कच्ची लकड़ी पे हाथ लगाने में हमें डर लगती है अंदर से। मैं अपनी वाणी को यही मेरा नाम माया देवी है, मैं ग्राम मटीला से हूँ और हमने एक सोमू बनाया। जो सोमू हमने 10 सोमू बना रखे हैं, जिससे 10 सोमू का हमने 5-5 सोमू बांटे हुए हैं। उसमें मंगलदंड में अधिक हूँ। और मैं आप लोगों को जंगल से तो हम पहले 2003 से हमारी सासू माँ जो थी वो जुड़ी हुई, फिर उसके बाद हम जुड़े हुए हैं। पहले बात यह है, जो आज हमारी पूरे आग पानी जंगल बचाओ पानी बचाओ जीवन बचाओ की जो ये अभियान जो शुरू हो रखा है शीतला खेत से, पहले तो मैं आज उस गजेंद्र पाठक जी को अपने दोनों हाथ जोड़कर नमन करती हूँ कि उन्होंने हमें चलना सिखाया, कि ये सिखाया कि बोला कैसे जाए, आगे कैसे आते हैं। उन्होंने हमें ऐसे सिखाया जैसे एक बच्चे को उसकी माँ और पिताजी परिवार साथ देता है, उस तरह से उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारा हाथ बढ़ाया, हमें सिखाया कि जंगल क्या होता है, जंगल के बारे में बताया। फिर हम जाके उनसे जुड़े। जंगल में आग लगी तो आग लगने का कारण क्या है? क्या चीड़ अपने आप को आग लगाती है? नहीं लगाती। अगर चीड़ बोलने वाला होता कि मैं आग नहीं लगा सकता, कोई उसे पूछता कि तूने आग लगाई, वो कहता गर्व के साथ कि मैंने आग नहीं लगाई। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि जंगल में आग लगने का कारण भी हम ही है। क्यों जंगल जो आज खेती नहीं हो रही है, खेती ना होने के कारण क्या है? जंगल में आग लगी कि तो सुंगर बंदर ये लोग जाएंगे कहाँ? आएंगे तो हमारे घरों में ही। इसलिए मैं अपनी बारी को यही विराम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपने बहुत ही अच्छा प्रयास का, बहुत ही अच्छा कार्य किया कि स्याही देवी विकास शिविर का एक मंच बनाया, संगठन बनाया और उसके लिए अच्छा प्रयास किया, जंगल को बचाने का बहुत अच्छा कार्य किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे भी बेहतर कार्य हो सकते हैं। हमारे यहाँ पे उपस्थित सभी वन विभाग के कर्मचारी, उपस्थित सभी सरपंच और महिलाएं, मंगल दल की सभी महिलाएं इसके प्रति अच्छा कार्य करें, अच्छा विचार अपने सुझाव दें। और विशेषकर मैं वन विभाग के कर्मचारी से एक विनती करना चाहता हूं कि हर वन पंचायत के सरपंचों को सूचित करते हुए उनके पास जाकर गांव में एक मीटिंग कराएं और उनको बताएं वन के जंगल के प्रति हमें किस प्रति कार्य करना है। क्योंकि हमारे जो वन विभाग के कर्मचारी हैं वो जंगल में वहाँ गाँव में मीटिंग करवाते नहीं हैं। क्योंकि मैं एक सरपंच होने के नाते मैं मीटिंग हूँ और उनको बताया जाए कि जंगल के बारे में हमें जंगल कैसे बचाना है। कई कार्य होते हैं गांव से संबंधित, जैसे संचालक महोदय ने कहा था कि नाले जैसे हमारे गांव में पहले नाले होते थे, रास्ते होते थे, वो आज हमारे सब चीज़ समाप्त हो गए हैं। उस नाले को हम किस प्रकार सुधार सकते हैं, उसके प्रति हम किस प्रकार कार्य कर सकते हैं। अगर हम नाले की साफ सफाई करें तो हम उसमें पानी ला सकते हैं। जंगल में अगर आप जंगल में जाने के लिए हमारे पास रास्ते नहीं हैं,
हम अपने जंगल को कैसे बचाएं, जंगल को भी बचा सकते हैं, क्योंकि झाड़ी कटान से हमारे जंगल अधिकतर आग लगती है। तो अपनी वाणी को मैं अपनी ज़्यादा बना जो उनने जंगल बचाओ अभियान जो शुरू करा, ये अगर कोई जंगलात का ऑफिसर भी हो जाता, ऑफिसर भी आता, तो उसकी बस की बात भी ये नहीं थी कि वो जंगल बचाता। सबसे पहले तो जो महिला मंगल दल है उन्होंने जितना साथ दिया जंगलात वालों का, सबसे पहले तो उनका सहयोग है, जंगलात वालों का बाद में। नंबर 3 महिला मंगल दल, नवयोग मंगल दल, जंगलात वाले सभी एकजुट हुए तभी हुआ। एक हमारे कहने से नहीं होगा, जब सभी मिलके होगा तभी ये कार्य हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। यहाँ की मातृशक्ति और यहाँ के जितने भी लोग हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद, और बाकी संचालक महोदय का तो तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया और काफ़ी कुछ हम यहाँ सीख के गए। मेरा नाम जसपाल सिंह है, वन पंचायत जिहाड़। सर मैं वहाँ का सरपंच हूँ। हमने पिछले साल काफ़ी कोशिश करी अपने जंगल में आग बुझाने की, हम अपने साथ बहुत सारे लोगों को ले गया, और लेकिन जो हमारा 5 हेक्टेयर का है वो बच गया। वो 2 साल से वहाँ भी बच गया, यहाँ भी बच गया। कारण वही जो आपने बताया कि फायर लाइन कम से कम ये लगा दिए 10 मीटर की तो होनी चाहिए, तो 10 मीटर की हम फायर लाइन इसी समय से शुरू कर दिया हमने। तो हमारे पेड़ सब सुरक्षित हैं और काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट कर रहे हैं। कोई क्योंकि अब उन पर लोगों की कड़ी निगरानी है। तो अब मेरे वहाँ पर जहाँ प्लांटेशन है वो रोड पर ही है, तो ये जितने भी फॉरेस्ट टीम आती है तो काफ़ी उनको भी अच्छा लगता है, उनका भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है वहाँ से। हमारी अभी वहाँ फॉरेस्टर हैं मोनिका जी हैं, तो वो अपने साथ रेंजर साहब वगैरह वो लोग सारे विजिट करने आते हैं। तो कुल मिला के कंपनी के सहयोग से हमको वहाँ पर 2 प्लांटेशन हम बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं वो, इस बीच आप जैसे आपने कहा पाइन नीडल बहुत खतरनाक है, कई लोग करेंगे पाइन का पेड़ ही खराब है, तो जो हमारे ऑनर हैं उनको पाइन से भी बहुत प्यार है। किसी ने एक दिन पाइन का एक टहनी काट दी कंपनी में ही, तो वो इतना गुस्सा हो गए, बोला किसने काटा है? उन्होंने बोला इसने काटा। उन्होंने बोला उसका हाथ काट दो, फिर हम बताएंगे उसको कि दर्द होता है नहीं होता, इस पेड़ को भी दर्द होता है। तो उन्होंने कहा कि आग लगने का कारण क्या होते हैं? लोगों ने कहा वही पाइन नीडल और ग्रास। तो अब वो वहाँ पर एक प्लांट लगा रहे हैं, वो लगभग आई थिंक 50-60 लाख रुपए का प्लांट है, जिसमें क्या होगा, गांव वाले पिरूल लाएंगे इकट्ठा करके और कंपनी को बेचेंगे। वो पाइन पैलेट बनाएंगे और पाइन पैलेट बना के फिर गांव वालों को फ्री में देंगे। तो उनकी काफ़ी अच्छी सोच है, जैसी आप लोगों की सोच है, मिलती जुलती। और मैं कोशिश करूँगा, मैं ये जो मैं यहाँ देख के गया हूँ, आप लोगों से सुन के गया हूँ, समझ के उनको यहाँ लाने की। अगर वो यहाँ मैं अगर ला पाया तो वो ये चीज़ देख के काफ़ी खुश रहेंगे। तो ऐसे लोग अगर जुड़ते रहेंगे इस कारवां से तो और अच्छा होता रहेगा सर। तो मैं भी ये कोशिश करूंगा, जो आपसे सीखा इस चीज़ को आगे लोगों को जन जागृति अभियान चलाऊंगा कि पेड़ों के प्रति हम लोगों को जागरूक रहना चाहिए और हमें ऐसे ऐसे काम करना चाहिए। बाकी अभी आप ये लोग कह रहे हैं कि फॉरेस्ट वाले हैं, वो भी जॉब करते हैं, कभी कभार आ गए, लेकिन मैन अब आपके यहाँ जब खुद लोग जागरूक हुए तो वो भी जागरूक हो गए, है ना। पहला कदम तो हमको बढ़ाना पड़ेगा, फिर वो पीछे से अपने आप ही बढ़ाएंगे और वो भी खुश होंगे, क्योंकि उनकी तो जॉब है। जब कहीं पर अच्छा काम हो रहा है, मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ प्लांटेशन में पौधे अच्छे हो रहे हैं तो वो लोग खुश हो जाते हैं, तो हमारे को सपोर्ट करते हैं, बोलो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो वैसे जैसे आप लोगों के साथ भी आप लोग आगे से बढ़े तो पीछे पीछे वो भी हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, वो भी कंधे पर कंधा वो भी खुश होते हैं। ये बाकी अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमने फिर ये कार्यक्रम अपना जंगल बचाओ जीवन बचाओ अभियान चालू किया। जब ये कार्यक्रम स्टार्ट किया, चलते हम 2007 में पहुँचे। 2007 में पहुँचने तक हमारे साथ 30 गांव जो हमारे शाही देवी के चारों ओर हैं, ये सामने शाही देवी है, इसके चारों ओर 30 गाँव, वो लोग हमारे साथ धीरे धीरे हमारी सोच जैसे लोग हमारे साथ जुड़े। क्योंकि अगर आपकी सोच दूसरे की सोच के साथ मिलेगी, वही आपके साथ जुड़ पाए, अन्यथा दूसरा आदमी आपके साथ नहीं जुड़ पाए। तो ऐसे जुड़ते जुड़ते हमारे पास 400-450 लोग हो गए थे और उसी के साथ साथ 12 या 13 महिला सदस्य हमारे साथ। तो 2007 में एक निर्णय लिया गया यहाँ पर शाही देवी मंदिर प्रांगण में रोहित बैठक करी, बहुत जिसमें करीब 400-450 महिलाएँ थी, योग मंगल दल के लोग थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और जो जंगल के दोस्त थे हमारे वो सारे। तो तब क्या हुआ, इस पूरे जंगल को हमने शाही देवी माता क्या है बोलोरो है कि आज से इस जंगल में कच्ची लकड़ी पे कोई भी तैराकी नहीं चलेगी। तो वहाँ से हमारा शुरू होता है ये जंगल, फिर भी धीरे धीरे कट बहुत कम मात्रा आपकी आ रही है, तो वो रुकना शुरू होगा।
लेकिन एक दौर हमारे साथ ऐसा आया 2012 में, जिस जंगल में हम अभी जा रहे हैं एनार वाले एरिया में जिसमें जा रहे हैं हम, 2012 में एक ऐसा दौर आया, वो जंगल जला दिया गया। जल गया नहीं कह रहा हूँ मैं, मेरे शब्दों को जाना, जला दिया गया। क्योंकि बुरी शक्तियाँ हमेशा अच्छे के पीछे बुरी शक्तियाँ हमेशा रहती हैं। राम के युग में रावण था, कृष्ण के युग में कंस था। इस तरीके से बुरी शक्तियाँ आपके साथ हमेशा चलती हैं और बुरी शक्तियों का वर्चस्व इस समय में आज की डेट में बहुत ज़्यादा। तो वो जंगल हमारा पूरा जला के राख कर दिया। जब उस जंगल को देखा तो मन में ऐसा हुआ कि इतने सालों की मेहनत हमारी आज पूरी खत्म कर दी, बर्बाद कर दी। तो हताश हो गए थे, निराश हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी फिर 2 या 3 महीने बाद इसी जंगल में जाना हुआ हमारे पाठक जी का, वो वॉकिंग में इधर ही को जाते जाते जंगल के अंदर जाते, तो उन्होंने एक अंगियार के पेड़ से कली निकलती हुई देखी, पूरा जला हुआ पेड़ और उसमें एक कली निकली। उस कली ने फिर से आस जगाई हमें कि नहीं, बुराई कितनी भी आपके पीछे आएगी लेकिन आपकी अच्छाई आगे आएगी। तो उस कली ने आस जगाई और उस कली ने आस जगाई। तो उसके बाद 2012 के बाद आज तक इस पूरी एरिया में 500 हेक्टेयर एरिया में आग नहीं लगी। आप देखेंगे अभी, और जो जंगल जल के खाक हो गया था, केवल चीड़ के पेड़ खड़े दिख रहे थे इसमें, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। और वो जंगल आज कैसा बन गया आप देखेंगे। और शाम को जब पीपीटी होगा उसमें आपको क्लियर तस्वीरें दिखेंगी, 2012 की दिखेंगी और आज की दिखेंगी, 2020 की दिखेंगी, आज की भी नहीं दिखेंगी। तो वो जंगल बन के हमारा ऐसा हो गया। और हमारे जो शीतलाखेत मॉडल है वो 4 चीज़ों का काम करता है। पहला, जन और तंत्र। जन का मतलब हम ग्रामीण लोग, तंत्र का मतलब हमारा ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली 2 हाथ से बजती है। तो जन पहला हमारा जो यहाँ पर काम करता है शीतलाखेत मॉडल, जन और तंत्र का, जन और तंत्र के सहयोग से ये सारा काम हुआ है। और दूसरा जो हमारा काम है, दूसरा हमारा जब 2007-8 में जब महिलाओं से बातचीत करते हुए गांव में बात करते थे, उन्होंने कहा चौड़ी पत्ती के पेड़ आपने नहीं काटने हैं, तो उन्होंने कहा हमारा नल, नहर, हल और जुए के लिए क्या होगा, हमको विकल्प दिए। तो विकल्प के रूप में हमारे यहाँ से एक सोच निकल के आई, BL चाहिए, आपको भी दिखाते हैं इसको, BL चाहिए, ठीक है। तीसरा हमारे यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया ओण दिवस। हमारे यहाँ औड़ी कहते हैं, सबके यहाँ सब पहाड़ी है। ओण, आड़ा, केड़ा, उधर को गढ़वाल की तरफ आड़ा केड़ा भी बोलते हैं। तो ओण दिवस निकलते हैं। ओण दिवस हम 31 मार्च तक ओण जलाने की पूरी कार्रवाई खत्म कर देते हैं पूरे इलाके। उसके बाद जो हमारा चौथा यहाँ से जो पॉइंट निकल के आया वो है फायर पट्टी। फायर लाइन तो बनती है, हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं जानते हैं, फायर पट्टियाँ बनती हैं, लेकिन हमने एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से निकाला है, फायर पट्टी। फायर लाइन पहले से बनते हुए आ रही है और कई जगह फायर लाइन के लिए हो सकता है आप लोगों को पता होगा सर, पेड़ों का बुरास है, काफल है, मतलब होता है। तो क्या ये चीज़ गलत नहीं है कि लोगों का कहना कि चीड़ के नीचे कुछ नहीं होता? गलत बात है, होता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं हम, कि क्या कहते हैं, चीड़ के नीचे ही है, जबकि चीड़ के पेड़ बड़े हैं और बाकी चीज़ें छोटी हैं। चीड़ बहुत है, चीड़ कम थोड़ी। फिर 5-6 हज़ार पेड़ इतनी की अनुमति मिलना एक फायर लाइन के लिए बहुत हुआ। तो फिलहाल प्रयास जारी है, अगर मिल जाए तो ये आपके 10 मीटर यानी कि 30 फीट चौड़ी बन जाएगी। चीड़ का पेड़ पूरी उसको पूरा नुकसान पहुंचाता है हम लोगों के। उसको हमारे जो हम पेड़ लगाते हैं, हम उसके नीचे से कोई ग्रोथ नहीं कर पाता। उसके नीचे अगर हम कोई पेड़ लगाना चाहें तो वो उसको ख़त्म कर देता है पिरूल से। तो जब मैंने आज देखा, मैं सर से भी बात करती थी कि सर ये पेड़ जो चीड़ का पेड़ है उसके नीचे बाँस का पेड़ बहुत अच्छे हो रहे हैं। और हम लोगों की एक साथ इस मॉडल से हमें इतनी सीख मिलती है कि हमें चीड़ के पेड़ का नुकसान नहीं है, हमें अपने जंगल को हमें कैसे बचाना है, हमें उसे कैसे उसकी रक्षा करनी है और उसे कैसे हमें आगे ले जाना है। इस यहाँ पर तक पहुँचने के लिए मैं आज बहुत
तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ सर का कि हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, जाते हुए भी हमें जानकारी दी। 29 का पेड़ का भी मेरे दिल में था कि सर जहाँ सारे पेड़ दिख रहे हैं मुझे 29 का पेड़ नहीं दिख रहा, लेकिन आगे चल के जब मैंने देखा कि 29 का पेड़ भी वहाँ सर ने कहा कि यहाँ पे लगा है, तो मैंने जब उसे देखा, मैंने 29 का पेड़ भी एकदम से ग्रोथ करता है। और मेरा इलाका है, मैं कारचुली ग्राम सभा गगास रेंज से हूँ, तो मैंने 29 का पेड़, सर मेरी एक प्रॉब्लम है कि 29 का पेड़ मेरे वहाँ बहुत बड़ा होने के बाद सूख गया था, तो उसका कारण मैं आपसे जानना चाह रही थी कि वो क्यों सूखा। चौकुटिया भूमि संरक्षण वन प्रभाग रानीखेत से आज आप सभी के बीच में यहाँ पर आया हूँ। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ स्याय देवी विकास समिति शीतलाखेत का, और जो हमारे साथ हमारे सर थे, डिप्टी सर थे, इन्होंने कम समय में ही बहुत कुछ बोल दिया। गागर में सागर वाली बात हो गई इनके लिए। तो इन्होंने 2003 से लेकर अभी तक जो संघर्ष किया वो इन्होंने मात्र हमें 5-6 घंटे में पूरा उसका जो एक निचोड़ बोल सकता हूँ, एक समरी बोल सकते हैं, वो इन्होंने बता दी है। तो मैं सभी सरपंच महोदय और पूरा वन विभाग की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि मैं तो आपसे ये भी गुजारिश करता हूं कि आप हर साल ऐसे कार्यक्रम कराएं और सभी सरपंच या फिर सदस्य या वन विभाग हो, इनको आप ऐसी जानकारी देते रहें। और मैं अपनी वाणी को यही विराम दे। लेकिन आपके लिए 2 शब्द करना चाहता हूँ। कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका विराम है, विजय सुनिश्चित होती है उनकी घोषित और परिणाम है। ऐसा कार्य करके आपने जो अलग हमारे इस सरपंच संगठन के लिए जगाई है, उसके लिए मैं पूरे सरपंच संगठन की तरफ आपका हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूँ। जैसा कि आज एक बहुत विकराल एक अंकुश हमारे बीच में लगा हुआ है कि हम चाह रहे हैं कि हम आगे बढ़े और पीछे खींचने वाले 10 लोग पड़े हैं, उससे हम कैसे बचे, उसके लिए भी हमारा फोकस होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने हमें ये राह दी, ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब हम बढ़ेंगे तो कोई ना कोई पीछे आएगा भी, कोई धकेलाएगा भी। हमें आगे तब बढ़ना है जब सारी मुश्किलें हमारे बीच में हो और हम अकेले खड़े होकर कह रहे हैं, जैसे सब लोगों ने डेवलप करके दिखाया, स्याय देवी विकास समिति ने आज गूंज रहा है। आज मुख्यमंत्री को भी ये बात कहने की आवश्यकता पड़ रही है, आप जाइए भैया, यहाँ जाइए। क्या ऐसा मॉडल प्रत्येक गाँव में तैयार नहीं हो सकता? क्या इतना खर्च हो रहा है गवर्नमेंट का, क्या ये सही बात है? आप बताइए, आपके घर परिवार से भी आप दूर आए, क्या ये सही है? क्यों ना यही पहल सब लोगों को ले जाकर उसी गांव में दे के जाए, और अच्छा नहीं रहेगा क्या? मैम नहीं रहेगा अच्छा? अगर आपकी एक टीम कोर टीम बन के हमारी वन पंचायत में आए, पूरी वन पंचायत में जाए तो समझ भी पाएंगे। आज मैं आया अकेले यहाँ पे, या ये आए, दूसरा आए, तीसरा आए, आप ये कह रहे हो कि ये विचार को आप फैलाइए, लेकिन अगर यही विचार आप रखोगे, क्योंकि आपने उस कार्य को किया है पृष्ठ पर, मैं उसको दूसरे तरह से उसको डेवलप करूंगा। राम ने सीता को मारा या राम ने रावण को मारा, आप उसको दूसरे ढंग से कहोगे। वो पाठक जी ने ऐसा बताया, ऐसा था जो आपने किया है, अगर आप उसको जाकर पृष्ठ पर बताओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरा एक सजेशन है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की आपने भावना रखी है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पूरे सरपंच संगठन से मेरा आग्रह है, अगली बार जब हम आएंगे, सर हमने भी अलग जगह दी है अपनी विज्ञासन ब्लॉक में, वनाग्नि को रोकने के लिए अल्मोड़ा वनाग्नि से मुक्त रहेगा। इसके लिए लगातार हमारी कोशिश चल रही है और इसका परिणाम जल्दी देखने को मिलेगा। धन्यवाद। तो एक क्या आप लोग सब सहमत है कि जंगल में आग नहीं होना चाहिए? सब सहमत है? क्योंकि मैं जब आया था 2020 में शीतलाखेत आने से पहले, मुझे ये पाठ पढ़ाया गया था कि आग अच्छा होता है, आग जलता है, उसके बाद घास होता है, घास हमारे गाय बछड़ों के लिए अच्छा है, आग ठीक नहीं है। ठीक है, अब आपको ये रानीखेत से ही सब है ना? तो रानीखेत में अभी गर्मियों में एक बहुत मतलब काफी आंधी आया था, काफी पेड़ भी गिरे थे, एक दुखद घटना भी हुआ था। आपको पता है ये आग की वजह से ही हुआ है? क्या कोई बता सकता है कि आग की वजह से क्यों हुआ है? आग का लिंक क्या है इसमें? आधा पेड़ जल गया ना, आग की वजह से आधा पेड़ जल गया, उसके बाद वो आधा फुकड़ा हो गया, तो हवा जल गई। एग्जैक्टली, आग की वजह से आधे पेड़ जल गए। उसके ऊपर बार बार जब आग लगता है तब आपके पुराने पेड़ सारे जल गए। ये जो नए पेड़ है उनके जड़ भी नहीं है, तो फिर वो गिरेंगे, और गिरेंगे किस पे? हम पे गिरेंगे। एक स्लाइड था जिसमें जानवरों पे गिर रहे थे, अब हम पे गिर रहे हैं। तो अब क्यों करना ये तो आपको पता चल गया। अब आप 2 दिन यहाँ पे रहे हैं, काफी इन्फॉर्मेशन मिला है, अब आप वापस जाएंगे, आपका अपना नौकरी होगा, अपना काम होगा, फिर आप थोड़े थोड़े करके ये इन्फॉर्मेशन भूल भी जाएंगे, ठीक है? तो फिर और ये सब आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, तो कैसे करना है ये आपको समझ में आ रहा है कि घर जाके करना क्या है? तो पहला स्टेप क्या है इसमें?
स्वयं से नहीं, एक जन से तो बहुत ही कर सकते हैं लेकिन काफी मुश्किल है। पहला स्टेप है मीटिंग करनी पड़ेगी। आप अपना ग्रुप बनाइए, ग्रुप में जो आपके साथ सहमत है उनको भी डालिए, जो आपके साथ सहमत नहीं है उनको भी डालिए, ठीक है। द्वितीय स्टेप क्या है, उसके बाद उनको दिखाया जाए कि कैसे जो है कैसे बनाना है, वो जो है उसके बाद पट्टी बनानी कैसे बनाना है ना, क्योंकि प्रिवेंशन ही हमारा मेन चीज है। उसके बाद आग से लड़ना तो वो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं हो वो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और फिर तीसरा हो गया आपका ऑन दिवस, और चौथा हो गया कि जब आपके अप्रैल मई जून में जब आग लगेगा तब उसको बचाना है ना। तो ये हो गया हाउ, पहले हो गया क्यों, अब हो गया कैसे। अब जब आप आग बुझाएंगे, जैसे ये सब करने के बाद भी मई जून में आपके आग लगेंगे, ऐसा नहीं कि 100% आपने रोक दिया है। तो उसमें आपने देखा होगा, सर ने कहा था गोल्डन आग, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अमेरिका में कैलिफोर्निया करके एक प्रदेश है, पूरा चल रहा है। वो कितना एरिया चला है आपको पता है? 25,000 एकड़ चला है। 25,000 एकड़ मतलब रानीखेत का रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो 2,500 एकड़ है, करेक्ट। तो उसका 10 गुना चला है, और वो एक माचिस के तिल्ली से चला है। उसका वीडियो भी है कि एक जन नहीं चला है। और अमेरिका में सब कुछ है उनके पास, हमारे पास तो यहाँ पे बस हम ही है। वहां पे हेलीकॉप्टर है, फायर फाइटर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी 25,000 एकड़ चला है। और वो इसलिए चला है क्योंकि वो आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर कोई जाके वहां पे, ना ही कोई समिति था, ना ही कोई जंगल के दोस्त थे, सब अपने अपने घर में बैठे हुए थे। कोई जाके उस 1 घंटे में अगर बुझा देता तो फिर ना इतने घर जलते, ना इतना आग फैलता, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैसे। तो जैसे ही होगा, अगर आप दूर हो, क्योंकि धुआं बहुत दूर से दिखता है, तो रिपोर्ट कीजिए अपने ग्रुप में। हम बहुत बार हम जा नहीं सकते तो रिपोर्ट कर देते हैं बस। उसके बाद जो वहां पे है, अगर कर दिया बहुत बढ़िया, अगर नहीं किया एटलीस्ट उसके दिमाग में तो रहेगा कि नहीं हम थे वहां पे लेकिन नहीं किया, अगली बार करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कैसे हो गया। और जब आप ये गर्मियों के टाइम जाएंगे, हमने बहुत बार देखा है, इस बार गर्मी भी ज्यादा हुई है, आग भी ज्यादा हुआ है, तो उसमें अपना सेफ्टी तो प्लीज सबसे पहले रखिएगा। सेफ्टी में क्या होता है कि सब लोग जाते हैं, सब लोग बहुत एंथुजियाज्म से जाते हैं, और फिर वो अपना पानी लेके नहीं जाते, अपना ग्लूकॉन डी लेके नहीं जाते, या फिर अपने सर पे एक टोपी लेके नहीं जाते। तो गर्मी हो रही है, आग हो रही है, पूरा सूखा है, आपका फॉर श्योर आपका पानी का मात्रा आपके बॉडी में कम होगा। ख्याल ही नहीं आता है, वो तो आके एग्जैक्टली अपना ख्याल सबसे पहले। आप अगर बेहोश हो गए तो फिर आपको भी संभालना पड़ेगा किसी को जो आग बचा रहे थे। उसका और एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। मैं प्लेन से हूँ, मेरा फिटनेस आप लोग जैसा नहीं है, मैं हर जगह चढ़ नहीं पाता, तो मैं हर जगह आग बुझाने जाता भी नहीं। मैं बस वही जगह जाता हूँ जहाँ पे इधर सर बोलते हैं कि नहीं आप जाइए, नहीं तो मुझे लगता है कि और कोई नहीं है, या फिर मैं वहां पे इजीली खुद कंट्रोल कर दूंगा, ठीक है। तो अपना सेफ्टी आप हमेशा रखिए। और दूसरी बात वो सेफ्टी में मैं कहना चाह रहा था कि जैसे लोगों ने ये, जैसे सर ने कहा है कि लकड़ी काट के हम लाते हैं चूल्हे के लिए, मुझे पता है कि गैस का दाम ज्यादा है, हर बार नहीं हो पाता है, लेकिन ये लकड़ी का चूल्हा भी आपके सेफ्टी के लिए हानिकारक है। एक तो इसमें गैस बनता है, अगर आपके दरवाजे स्पेशली ये जाड़ों के टाइम दरवाजे बंद रहते हैं तो ये गैस हानिकारक होता है। फिर आप देखोगे कि जाड़ों के टाइम या उसके बाद बहुत लोगों को फेफड़ों में दर्द होता है या खांसी होता है बहुत ज्यादा, ये लकड़ी के चूल्हे के स्मोक की वजह से ही होता है, ये गैस से आपको नहीं होगा। तो अगर हो सके, मैं बोल रहा हूँ अगर हो सके तो आपको, ठीक है, ये हो गया। और चौथा चीज हो गया ANR। ANR आपको समझ में आ गया क्या है? ANR क्या है हिंदी में? ANR क्या बोलेंगे? ANR हो गया सहायक प्राकृतिक पुनर्जीवन। प्राकृतिक पुनर्जीवन क्या है कि मैं अगर जंगल को छोड़ दूंगा तो फिर वो जंगल खुद फिर से हो जाएगा। और मैं अगर थोड़ा, और सहायक क्या हुआ कि मैं थोड़ा नीचे का झाड़ी वाड़ी सारा काट दिया, जैसे वो कालाबास हो गया वो निकाल दिया, या लंटाना हो गया वो निकाल दिया, तो जंगल अपने आप हो जाएगा। अब हम वो क्यों करते हैं? क्योंकि आप बोल सकते हो कि नहीं प्लांटेशन करते हैं, जहाँ पे जंगल नहीं है वहां पे हम बांस की पेड़ लगा देते हैं, हम खुद ही लगा देते हैं। प्लांटेशन में 10,000 पेड़ हम खुद लगा देंगे, ANR में कब होगा क्या होगा नाम जाने। तो हमारा एक पेड़ जो है वो बांस के जंगल में है, और दूसरा जो है वो बांस के जंगल में नहीं, ठीक है। हमने ट्राई किया था कि, और हर बार पिछले कितना 7 साल से हमने ट्राई किया था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हर बार वो ये बांस के पेड़ लेंगे और वहां पे बरसातों के टाइम लगाएंगे, कभी नहीं हुआ है। लेकिन जहां पे बांस के जंगल है वहां पे बीच से खुद ही इतने सारे पेड़ हो जाते हैं कि आप गिनती नहीं कर सकते। तो इसलिए ANR की जरूरत है। आप जंगल को वैसे ही छोड़ दीजिए तो फिर वो खुद ही हो जाएगा,
झाड़ी वाड़ी थोड़ा सा आपको काटना होगा क्योंकि वो आग में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, नहीं तो अदरवाइज तो बस ये 4 चीजें हैं। आप ये सोच के जाइए कि कैसे करेंगे, ये आप जैसे जितना सोच के जाते हैं, अपना प्लान बनाता है, उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा, ताकि जब आग लगे तब आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मेरा तो ये वायु को भी साफ बनाते, एक एक सब पेड़ लगाओ, उसके मीठे फल भी खाओ। धन्यवाद।